वेनेजुएला की तरह ईरान के अगले रहनुमा का भी हम इंतखाब करेंगे। ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान के अगले सरबराह के इंतखाब के लिए मेरी रहनुमाई जरूरी है। अमरीकी शमूलियत के बगैर नए रहनुमा की तकारीरी वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ईरान में ऐसा रहनुमा चाहिए जो अमन कायम कर सके। पुरानी पॉलिसियों का तसलसल 5 साल में नई जंग का बायस बन सकता है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को ईरानी क़यादत के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बोले, ईरान में ऑपरेशन शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। आज नई क़यादत पर एक और हमला किया है। अब नए हर्मुज़ को खुला रखा जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी भी मुल्क से कोई भी मदद ले सकता हूं। अमरीकी सदर ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक पर लफ्जी अलगार। बरतानिया और स्पेन पर कड़ी तनकीद। कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल नहीं है। केयर स्टार्मर के रवैये पर हैरानी और मायूसी हुई। उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका। बरतानिया की इमिग्रेशन और तवानाई पॉलिसियां इंतहाई खराब हैं। अमरीकी सदर ने स्पेन को शिकस्त खुर्दा मुल्क करार दे दिया। कहा, हमारे पास बहुत से कामयाब ममालिक हैं लेकिन स्पेन नाकाम है। अमरीका का प्लान बी भी नाकाम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक पैगाम। कहा, अमरीकी ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने किसी से जंग बंदी का कोई मुतालबा नहीं किया। अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। जो जहाज़ भारतीय समंदर में डूबा वो गैर मुसल्लह और तरबियती अफसरों से भरा था। गैर मुसल्लह और तरबियती जहाज़ों पर हमला करना जंगी जुर्म है। हमने हमसाया मुमालिक नहीं अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान में कोई अफरा तफरी नहीं, सब कुछ काबू में है। वो यहाँ हर चीज़ पर कंट्रोल हासिल करने आए थे मगर नाकाम हो गए। ईरान ने अज़रबैजान पर ड्रोन हमला नहीं किया। पाकिस्तान इनकलाब हमले की तहकीकात कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी हम मनसब से राबता। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर बातचीत। ईरान के बहादुर बेटे अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारीजानी कहते हैं, अमेरिका ईरान पर ज़मीनी हमला करने का इरादा रखता है। अमेरिका को सुप्रीम लीडर की शहादत की भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान के शहरी इलाके अमेरिका और इसराइल के निशाने पर। सेहूनी और अमेरिकी तैयारों की तेहरान और दीगर शहरों पर बमबारी। अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों, बाजारों पर हमले। हलाल अहमर के मुताबिक अब तक 1230 शहरी शहीद हो चुके। तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले का दावा। अस्पहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीब को निशाना बनाया गया। संडाज में रेडियो और टीवी की इमारत पर हमले। बंदर अब्बास में पास्तराना इनकलाब के बहरी अड्डे के करीब धमाके। सूबा लोरिस्तान में इसराइल की फ़िज़ाई बमबारी। खुरमाबाद और ब्रोजर्ट एक्सप्रेस वे समेत कई इलाके मुतासर। शुमाल मगरबी शहर बोकान पर भी मिसाइल दागे। इसराइली फ़ौज का ईरान पर 5000 टन से ज़्यादा बारूद बरसाने का दावा। इसराइल के लबनान पर हमलों में 77 अफराद शहीद। बैरूत के जनूबी इलाकों से इनखला की धमकी। ईरान के इसराइल और अमेरिका पर जवाबी हमलों में तेजी आ गई। पाकिस्तान इनकलाब का शुमाली खलीज फारस में अमेरिकी टैंकर पर हमला। आग भड़क उठी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की अमेरिकी टैंकर पर हमले की तस्दीक। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। सेहूनी रियासत के वस्ती इलाकों में धमाकों की गूंज। मुख्तलिफ शहरों में सायरन की आवाज़ें। फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 में खरम शहर 4 स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। खरम शहर 4 मिसाइल 13 मीटर लंबा, 30 टन वजनी, 1 टन से जायद धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइलों ने तेल अवीव के मरकज बिन गुरियान एयरपोर्ट और इसराइली फिजाइया को निशाना बनाया। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर चुन चुन कर हमले। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में धमाके। कतरी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुल्क की हदूद में दाखिल होने वाले 4 ड्रोन्स मार गिराए। 13 मिसाइल फ़िज़ा में तबाह कर दिए। एक समंदर में गिरा। बरतानवी वज़ीर आज़म का कतर को मज़ीद 4 टाइफोन लड़ाका तैयारे भेजने का ऐलान। ईरान की जानिब से कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। ईरान का अमरीका और इसराइल के 10 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। अबू धाबी में ड्रोन तबाह। मलबा गिरने से पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जख्मी। जंगी जुनूनी ट्रंप को रोकना मुश्किल है नहीं नामुमकिन। अमरीकी सेनेट भी
ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग रोकने में नाकाम। कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 53 वोटों से मुस्तरद। अमरीकी सेनेटर्स ने ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हमायत की। रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा, बमों से अमन और इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। अमरीकी अवाम झूठ पर मबनी ना खत्म होने वाली जंगों से तंग है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, तवानाई, बजट के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारियां। वफाकी हुकूमत का मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर गौर। कॉर्पोरेट सेक्टर में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खदमात का जायजा। मार्च में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ मौजूद रखने पर गौर। दफातर में शेयरिंग राइडर्स के लिए मुख्तलिफ तजावीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत इलाकाई सूरत-ए-हाल के मौशी असरात पर करीबी नज़र रखे हुए है। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। तवानाई, सप्लाई, अजनास, कीमतों और सप्लाई चेन का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखलाब पर इजलास। खलीजी ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानी शहरियों से मुतालिक भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए बरादर मुल्क अज़रबैजान की मदद के मशकूर हैं। खलीजी ममालिक में सफारत खाने पाकिस्तानियों को तमाम मुतल्लिका सहूलियात फराहम करें। इजलास को ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान इसराइल जंग, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। बरतानवी ब्रेंट में 3.23% इजाफा, $84.03 फी बैरल का हो गया। WTI 3.72% इजाफे से $77.44 फी बैरल। खाम तेल की कीमतें $130 बैरल तक पहुंचने का खदशा। मैरीटाइम ज़राए के मुताबिक चार्टर टैंकर जहाज का फ्रेट रेट 300% तक बढ़ चुका। शिपिंग लाइंस ने कंटेनर्स $1500 से $3000 वार्षिक सरचार्ज और एमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट सरचार्ज नाफिज कर दिया। इलाकाई कशीदगी, पेट्रोलियम कीमतों की निगरानी के लिए कमेटी की बैठक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे में पेशरफ्त और कौमी सतह पर तैयारियों का जायजा। एलामे के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श सतह पर मौजूद हैं। आलमी सप्लाई चेन, बहरी रास्तों को खतरात और लागत के दबाव का सामना है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पेट्रोलियम की बिलातातुल दस्तयाबी की यकीनी बनाना हुकूमत का अहम मकसद है। तमाम पॉलिसी और इंतजामी फैसलों में दस्तयाबी को बुनियादी तरजीह दी जाए। श्रीलंका के साहिल पर ईरानी बहरी जहाज से हमले की मुंतकली। श्रीलंकन सदर के मुताबिक जहाज पर 208 हमले के अफराद मौजूद हैं। तमाम फरीकैन से मुज़ाकरात के बाद मदद करने का फैसला किया। हमले को बहिफाजत उतारने के बाद ईरानी जहाज को टर्कमानी बंदरगाह मुंतकिल किया जाएगा। फरीकैन से पुरअमन रहने की दरख्वास्त करते हैं। बहरा हिंद में ईरानी जहाज पर हमला। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े, कहा, मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा अब हमारे घर के करीब पहुंच गया है। बहरा हिंद में जहाज डूब गया मगर भारतीय वज़ीर आज़म खामोश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से राब्ता। ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून पर अमल की ज़रूरत है। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम लाजमी है। कशीदा सूरत-ए-हाल में फ़रीक़ैन का तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। दुश्मनी ख़त्म और इख्तलाफात को सफारतकारी के जरिए हल करें। वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइल के हमलों और कशीदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। अज़रबैजान पर होने वाले ड्रोन हमलों पर भी गहरी तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान का अज़रबैजान और उसके अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती। TTP लीडरशिप हमारे हवाले करो। अफगान रजीम को 2 टोक पैगाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान ने बगराम में अपना टारगेट हासिल कर लिया। अफगान तालिबान की एम्यूनेशन सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया।
पाकिस्तान को अफगानिस्तान या अफगान आवाम से कोई मसला नहीं, सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। हमारा अफगानिस्तान को फतह करने का कोई इरादा नहीं। अफगान अवाम रजीम चेंज का खुद फैसला करें। दहशतगर्दों की सरपरस्ती के खात्मे तक ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रहेगा। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को मुंह तोड़ जवाब। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर और असलहा डिपो तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को भारी जानी और माली नुकसानात की इत्तलात। भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा लापता। भारतीय एयरफोर्स ने जंगी तैयारा SU-30 का रेडार से राब्ता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा आसाम में प्रवास कर रहा था। तैयारे की तलाश जारी है। अपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट से नैब तरमीमी बिल 2026 मंजूर। चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तोसी हो सकेगी। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने नैब तरमीमी बिल ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया। लीडर ऑफ हाउस इसहाक जार ने कहा, माजी याद करें तो 50 से ज्यादा कानून साजी PTI ने जल्दबाजी में की थी। नैब वाला प्राइवेट मेंबर बिल है, इसे किसी ने पढ़ा तक नहीं है। PTI को मसला है तो प्राइवेट डे पर तरमीम से ले आए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, असर और सूख वाले लोग अपने केसेस खत्म कराएंगे। नैब मुतनाज़ रहा है और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी की पार्लियामेंट से मंजूर बिल्स की मंजूरी। नैब तरमीमी बिल 2026 की भी मंजूरी दे दी। वर्चुअल असासाजात बिल मंजूर। सदर मुमलिकत ने निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 26 पर भी दस्तखत कर दिए। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रुखसत, पेंशन मरात ऑर्डर में तरामीम की मंजूरी। इस्लामाबाद मातहत अदलिया सर्विस ट्रिब्यूनल की असर नौ तश्कील की मंजूरी। लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा में वफाकी आईनी अदालत की ब्रांच रजिस्ट्रीज कायम होंगी।